मेरा नाम है अजहर खान। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। कौन से भी चीज का अगर से हमें डेफिनेशन अगर से मालूम हो गया तो उसके बाद उसके बारे में पूरी चीज हमें मालूमात हो जाती है। अगर से हम कौन सी भी एक पिक्चर्स देखते हैं तो अगर से हम टाइटल के ऊपर ये समझ में आता है कि पिक्चर में होगा क्या, तो वैसे ही अगर से टाइटल हमें मालूम अच्छे से हो गया तो हमें ओरली पूरा मालूम हो जाएगा कि वो कंसेप्ट क्या है, किस बारे में बोल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल सीखेंगे। पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में मालूमात नहीं है, बट आज के वीडियो में हम आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब के सब कंसेप्ट इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उस वजह से वीडियो को अगर से पूरा अच्छे से देखना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। अगर से आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। अगर से कुछ भी आपकी परेशानी है, कौन सा भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल मालूम होने के लिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। पॉलिनोमियल किससे कहते हैं? पॉलिनोमियल की सिंपल और सादी डेफिनेशन है। क्या है सिंपल और सादी डेफिनेशन? सिर्फ और सिर्फ ये है, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। अगर से कौन से भी वेरिएबल का पावर अगर से होल नंबर रहा तो वो पॉलिनोमियल हो जाता। ये डेफिनेशन हो गया। अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। क्या है डेफिनेशन? द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। कौन सा भी अगर से आप वेरिएबल लेते हो, द पावर, किसका पावर? वेरिएबल का। वेरिएबल का क्या रहना? होल नंबर रहना। अब पावर तो आपको पता ही है, जो भी अगर से आपका बेस और बेस का जो रेशियो में दिए वाला रहता नंबर्स, उसका वो पावर से रहता है। अब जिसका पावर, किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल हम कौन से यूज करते हैं? वेरिएबल हम कौन से यूज करते हैं? ए टू जेड ऑल दी अल्फाबेट। अगर से आप ए से जेड तक जो भी अल्फाबेट यूज करते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। आप एबीसी भी ले सकते हैं, पीक्यूआर भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, एम एन एन एल, क्या ऑल दी अल्फाबेट आर द वेरिएबल। इनका वेरिएबल का क्या होना चाहिए? पावर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। अब होल नंबर आपको पता है, होल नंबर, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर मीन्स जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते, 0 1 2 3 4 5 6, दीज आर दी होल्स नंबर। मीन्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ऑल दी पॉजिटिव नंबर। मगर स्टार्टिंग कहां से होना चाहिए? 0 से। अगर से ऐसे वेरिएबल का अगर से पावर अगर से होल नंबर रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आते हैं। अगर से मैं आपको लिखा 5x या फिर आप ले लो 5x² ले लो। अब यहां पर वेरिएबल है क्या? यस वेरिएबल है। उसका पावर कितना है? 2 है। वेरिएबल का पावर 2 है, मींस 2 क्या है? होल नंबर है, मींस ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर होल नंबर है, क्या है? मल्टीप्लिकेशन में क्या रहा, एडिशन में क्या है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। एडिशन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में क्या है, अनलाइक टर्म्स अगर से रहते हैं तो उसके वो कैटेगरी के हिसाब से होता है कि पॉलिनोमियल का मोनोमियल है, एक टर्म है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 2 टर्म रहे तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहे तो ट्राइनोमियल। अब यहां पर क्या है? ये दिए वाला है, इसके अंदर वेरिएबल है x, इसका वेरिएबल का x का पावर क्या है? 2 है, मींस होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, अगर से मैंने यहां पर लिखा -7 y raised to the power 5,
ये भी पॉलिनोमियल है क्या? या फिर यहाँ पर ले लेता हूँ और एक कौन सा भी ले लो, 3 ले लो आप, ये पॉलिनोमियल है क्या? ये भी पॉलिनोमियल है। वेरिएबल यहाँ पर y है, वेरिएबल का पावर 5 है, मीन्स वेरिएबल का पावर होल नंबर है, उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या है, कुछ लेना देना नहीं है। माइनस में रहने दो, प्लस में रहने दो, उसके एडिशन में सब्ट्रैक्शन में क्या है, कुछ लेना देना नहीं। वेरिएबल को देखना है और वेरिएबल से डिसाइड करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल y है, उसका पावर 5 है, 5 इज अ होल नंबर, दैट इज इट इज अ पॉलिनोमियल। कैटेगरी बदल जाएगी, एक टर्म रहा, दो टर्म रहा, तो वो कौन से कैटेगरी में आता है वो बाद में देखना है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर से ये बोल दिया ये भी वेरिएबल है, का पावर होल नंबर है, तो इसका मतलब यही पॉलिनोमियल है। अब अगर से कोई अगर से ऐसा बोल दिया कि 4, क्या नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ नंबर बोल दिया मैंने, 4 बोल दिया, कांस्टेंट है। कांस्टेंट नंबर जो भी रहते हैं ना, ऑल द न्यूमेरिकल्स, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर से मैं बोलूंगा ये कांस्टेंट, क्या ये वेरिएबल है? यस, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे इसका आंसर नहीं देते हैं। क्या नंबर वेरिएबल, क्या नंबर पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप बोलेंगे मुझे सर सिर्फ नंबर है, वेरिएबल तो इसके साथ नहीं है, वेरिएबल तो इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। सबका आंसर क्या आएगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है ना सर। वेरिएबल रहेगा तो उसका पावर देखेंगे, मगर सर बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। कौन सा भी एक नंबर भी पॉलिनोमियल है, कौन सा भी एक सिर्फ और सिर्फ नंबर ही पॉलिनोमियल है। तो आप सोच रहे होंगे कैसा? सिंपल से और सादी भाषा में बताता हूं, अच्छे से देखना। कौन सा भी नंबर ले लो आप, उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, तो क्या रहता है? 1 रहता है। सही है, कौन सा भी आप नंबर ले लो, कौन सा भी एक नंबर, उसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं रहा तो क्या रहता है? 1 रहता है। ठीक है, अब यहां पर 1 को मैं रिप्लेस करता हूं। रिप्लेस बोलते क्या है कि सिंपल से हमें एक बात पता है कि अगर से कौन से भी वेरिएबल का पावर अगर से 0 रहा, क्या बोल रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना तो समझ में आएगा। कौन से भी वेरिएबल का अगर से पावर 0 रहा तो उसकी वैल्यू आती 1। मीन्स यहां पर मैं आपको बताता हूं, अगर से x टू द पावर 0 लेंगे, y रेस टू द पावर 0 लेंगे, या फिर z रेस टू द पावर 0, कौन सा भी अल्फाबेट लो आप, आपका दिल जो बोलता वो अल्फाबेट लो, और उनको हमारे इस भाषा में वेरिएबल बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या रहती है? 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1 रहती है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 1 दिया तो इसको रिप्लेस करता हूं कौन से भी एक वेरिएबल से जिसका पावर 0 रहा। तो मैं क्या करता हूं, इस 4 को, ये 4 यहां पर क्या हो गया, 1 को रिप्लेस करके क्या करता हूं, x टू द पावर 0 लिखता हूं, क्योंकि उसकी x टू द पावर की 0 भी क्या है, वैल्यू क्या है, 1 ही है। अब क्या हो जाएगा, 4 इंटू x टू द पावर 0, 0, मीन्स आप यहां पर क्या लिखेंगे, 4x टू द पावर 0। अब यहां पर वेरिएबल तो आ गया, वेरिएबल की सेटिंग हो चुकी है, बट उसका पावर क्या है, 0 है। अब 0 इज अ होल नंबर, तो इसका मतलब वेरिएबल का पावर 0 है। तो मीन्स 4 क्या है, 4 पे से हमें वेरिएबल का पावर 0 मिला, और 0 इज अ होल नंबर, तो 4x टू द पावर 0 और ओनली 4 और ओनली नंबर इज अ पॉलिनोमियल। सिर्फ और सिर्फ नंबर भी क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। यहां पर ये प्रूफ हो गया वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ नंबर बोला तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कौन से हो गए, उसके मल्टीप्लीकेशन में। अब एक एग्जांपल देके बताता हूं, क्या -3 बाय माइनस रेस टू द पावर 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? -3 बाय y रेस टू द पावर -2 इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब मैं तो बोल दिया है, और आपके दिल में क्वेश्चन आएगा सर कैसा है, क्योंकि डिवाइडेशन में क्या, ये पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है, -2 है। और -2 यहाँ पर देखिए, -2 जो -2 रहते हैं, निगेटिव नंबर जिसका पावर रहता, मींस निगेटिव जो नंबर्स रहते वो होल नंबर नहीं रहते। और अभी बोले वाला कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है ना, ये तो कहाँ है, होल नंबर नहीं है, मगर मैंने बोल दिया है। कैसा है, सिंपल से। अब इसको एक्सप्लेन करना है हमें, क्या करना है, इसको पूरा यूजफुल फॉर्म में बनाना है। क्या है, कौन सी भी वैल्यू, कौन सा भी वेरिएबल अगर से डिवाइडेशन में, अगर से वो डिवाइडेशन में,
और उसका अगर से माइनस में पावर है तो उसको हमें उसको सिंप्लीफाई करने के वास्ते उसको प्लस करना पड़ता। अब सिंप्लीफाई कैसा करेंगे, ये -3 जैसा का वैसा है, वेरिएबल का पावर डिवाइडेशन में माइनस है तो ऊपर आकर क्या हो जाता है, वेरिएबल का पावर 2 हो जाता है। ये सिंप्लीफाई इसका हो चुका है। तो पॉलिनोमियल को देखने के लिए आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा वो चीज को, सिर्फ आप देखते बराबर नहीं बोल सकते अरे वेरिएबल है यहाँ पर -2 है, -2 इज अ होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये माइनस है, नीचे है तो उसके ऊपर लाना पड़ेगा। अगर से माइनस में रहा तो इसका पावर चेंज हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता, और प्लस हो गए बाद ये -3 अपनी जगह पे ही जैसे कि वैसा इन्हें आ गए बाद, अब ये वेरिएबल है, इसका पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया? तो ये थे आपके जो वेरिएबल्स, ये था आपके ये वेरिएबल जो आपको बताए गए हैं। अब इसके बाद जो है आपको हम बताएंगे कि टाइप्स क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखना अच्छे से पॉलिनोमियल के टाइप्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए कुछ भी नहीं है, टाइप्स क्या है, सिंपल पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स है। एक है मोनोमियल, एक है बाइनोमियल और एक है ट्राइनोमियल और एक है पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आ रहा होगा, टाइप्स भी बता रहे बाद में पॉलिनोमियल बोल दे रहे। सिंपल है, एक टर्म रहा तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म रहे तो उसे मोनोमियल बाइनोमियल कहते हैं, और 3 टर्म रहे तो उसको ट्राइनोमियल। अगर से 3 से ज्यादा रह गए तो पॉलिनोमियल सीधा सीधा बोल देना है उसको। अब टर्म किसको बोलेंगे, क्या आता है पहला क्वेश्चन, टर्म्स। टर्म्स अब मालूम होना चाहिए, हर एक चीज मालूम होना चाहिए। अगर से जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपको पॉलिनोमियल मालूम होना चाहिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये क्या है सब मालूम। अगर से किसी भी चीज को अगर से बारकाई से देखेंगे ना, पढ़े अच्छे से होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। टर्म्स बोले तो क्या रहता है मालूम है क्या, सिंपल रहता है। टर्म्स बोले तो क्या रहता है, एक टर्म्स बोले, 2 टर्म्स बोले, 3 टर्म्स बोले। टर्म्स बोले तो क्या है, मल्टीप्लीकेशन रहता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। कांस्टेंट और वेरिएबल जैसे ही मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे को, उसे वो टर्म्स बन जाता है। जैसे कि मैंने बोल दिया है x, 2x बोल दिया, ये टर्म्स हो गया। क्यों, क्योंकि 2 इंटू एक्स, अगर से कुछ भी साइन नहीं रहा, 2x में कोई भी साइन नहीं रहा तो मल्टीप्लीकेशन का रहता, जो नहीं दिखता बट रहता है। मीन्स 2 इंटू एक्स, 2 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ है। मीन्स मैंने अभी क्या बोला, टर्म्स बोले तो कांस्टेंट और मल्टीप्लीकेशन का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है तो टर्म्स आपका तैयार हो जाता है। पावर से कुछ लेना देना नहीं, जैसे कि मैंने बोल दिया, अगर से मैं बोल दिया यहाँ पे y², ये भी टर्म्स है, ये भी क्या है, टर्म्स है। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला कि कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बोलते टर्म्स, यहाँ पे कांस्टेंट है इतनी। बेटे हमने हमेशा सीखे उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं रहा तो क्या रहता है, 1 रहता है। हर एक वेरिएबल का, हर एक वेरिएबल को 4 चीजें घेरे वाले रहते जो दिखते नहीं, दिमाग में बिठा के रखना हर एक बात। हर एक वेरिएबल को 4 चीजें घेरे वाले रहते हो जो दिखते नहीं। एक, उसके मल्टीप्लिकेशन में 1, दूसरा उसके डिवाइडेशन में 1, तीसरा उसका पावर अगर से कुछ नहीं रहा तो 1, चौथा उसका साइन कुछ नहीं रहा तो प्लस। क्या बोला है, अगर इसके मल्टीप्लिकेशन में 1, डिवाइडेशन में 1, पावर कुछ नहीं रहा तो 1, साइन कुछ नहीं रहा तो प्लस। 4 चीजें घेरे वाले रहते जो दिखते नहीं। तो खैर हमारा चल रहा था टर्म्स। टर्म्स क्या रहता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, यहां पर कुछ नहीं रहा तो 1 रहता है। ओके, अब सबसे पहले आते हैं मोनोमियल। मोनोमियल जिसके अंदर 1 टर्म रहा उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 1 टर्म रहा सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने बोला 2x, एक ही टर्म है, टर्म अभी बताया था, एक ही टर्म। टर्म का तो डेफिनेशन मालूम हो गया आपको, तो उसका एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जिसमें एक टर्म रहा तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। और बाइनोमियल, अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल है। 2, जैसे कि आप लिख सकते हैं -7 x⁵,
-7 मल्टीप्लीकेशन में है, निगेटिव में नंबर रहा, पॉजिटिव में नंबर रहा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ मोनोमियल में तो एक टर्म रहना, उसके मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट के वेरिएबल के वो साथ रहना। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इसका एग्जांपल 3y⁻², ये सारे के सारे क्या है, मोनोमियल है, एक टर्म है। अब बाइनोमियल किसे कहते हैं? बाइनोमियल, बाइनोमियल किसे कहते हैं मालूम है क्या? जिसके अंदर आपको दो टर्म रहना। अब दो टर्म कैसे रहना? दो टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रहना, और वो दो भी टर्म अनलाइक टर्म्स रहना। क्या बोला मैंने अभी? दो टर्म होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन बीच में होना चाहिए, और दोनों भी टर्म्स अनलाइक टर्म्स होना चाहिए। अब अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं? सामने आ जाते हैं यहाँ पे साइड में, थोड़ा उसको जांच लेंगे। अनलाइक टर्म्स को किसे कहते हैं? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं? अनलाइक टर्म उसे कहते हैं जिसके अंदर वेरिएबल और वेरिएबल का पावर डिफरेंट होना चाहिए। वेरिएबल और वेरिएबल का पावर डिफरेंट होना चाहिए। दोनों में से एक भी रहेगा तो अनलाइक टर्म्स, दोनों भी अलग है तो भी अनलाइक टर्म्स। अगर से मैंने बोला x² और यहाँ पर आ जाएगा z³, ये दोनों भी अनलाइक टर्म्स है। क्यों है अनलाइक टर्म्स? x है, यहाँ पर z है, वेरिएबल अलग अलग, x² है और क्यूब है, पावर भी अलग अलग, अनलाइक टर्म्स है। अगर से आप एग्जांपल ले लेंगे y⁵ और p⁵, ये भी अनलाइक टर्म्स है। वेरिएबल अलग अलग है, पावर सेम रहा हमारा, कुछ भी नहीं है, दोनों भी सेम होना। लाइक टर्म्स होने के लिए वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम होना। तो अनलाइक टर्म्स y वेरिएबल अलग अलग, पावर सेम नहीं जमता, रहे तो भी चलता, मगर कुछ मतलब का नहीं है, वेरिएबल सेम नहीं है। अगर से एक एग्जांपल ऐसा आ जाएगा y2 और वहां पे y7, यहां पर वेरिएबल सेम है और पावर डिफरेंट है, फिर भी वो अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स होने के लिए दो वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम रहना, मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी रहने दो, हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये अनलाइक टर्म्स है। अब यहां पर बाइनोमियल में क्या रहेगा? x⁵ माइनस 7y⁻3, दोनों भी अनलाइक टर्म्स है और दोनों भी ये बाइनोमियल है। अब ये बोल रहे होंगे, सवाल आपके दिल में ये निकल रहा होगा कि क्या होगा सर कि लाइक टर्म्स अगर से यूज कर लिए तो बाइनोमियल में दो लाइक टर्म्स अगर से यूज कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर से आपने बाइनोमियल में, अगर से मैं एग्जांपल बता दूं आपको कि अगर से आपके दिल में क्वेश्चन होगा y7 y⁵, एक ले लेते हैं एग्जांपल, और यहाँ पर 3x⁵, क्या ये बाइनोमियल है? क्या ये बाइनोमियल है? नहीं है। ये मैंने क्या बोला? दो अनलाइक टर्म्स रहना जिसके बीच में माइनस प्लस की साइन रहना, क्या ये बाइनोमियल है? क्वेश्चन होगा आपका, क्या होगा? ये बाइनोमियल है। तो आप किसी को भी दिख रहा होगा तो कोई भी इंसान बोलेगा नहीं ये तो बाइनोमियल है, क्योंकि दो टर्म है और बीच में सब्ट्रैक्शन है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो ये वेरिएबल सेम है और वेरिएबल के पावर भी सेम है, 5 है, दो भी जगह क्या है? 5 है। तो यहाँ पर ये मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स होने की वजह से इनमें क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। क्या है? दोनों भी लाइक टर्म्स है, पावर भी सेम है और एक्स वेरिएबल भी सेम है, तो प्लस माइनस माइनस होता, इंटीजर के रूल्स मालूम होना चाहिए, फर्स्ट पीरियड में पढ़ाया वाला है। प्लस माइनस माइनस होता, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, वेरिएबल यहाँ पे है x और यहाँ पे 5 है तो ये 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, तो ये एक ही टर्म आ गया। देखो दोनों को मिला के एक ही टर्म आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। तो बाइनोमियल होगा क्या? नहीं होगा। तो अनलाइक टर्म्स नहीं जमते, दो अनलाइक टर्म्स रहना और उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन रहना, मल्टीप्लीकेशन का भी नहीं रहना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन वो तो एक ही टर्म बन जाता। ओके, तो यहां पर ये था आपका एग्जाम्पल कि दो लाइक टर्म्स नहीं जमते। ओके, अब ट्राइनोमियल,
सेम बाइनोमियल समझ में आ गया तो ट्राइनोमियल भी 3 अनलाइक टर्म्स होना चाहिए, तीनों के बीच में लाइक प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, क्योंकि अनलाइक टर्म्स रहे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। तो आप कौन से भी अनलाइक टर्म्स ले सकते हैं, 3x⁻² माइनस 7y⁻³ प्लस लो माइनस लो 4z⁻5, कौन सा भी ले सकते हैं, या फिर x भी ले सकते हैं, उसका पावर भी चेंज कर सकते, 4 3 कुछ भी रख सकते, बट स्क्वायर नहीं ले सकते, डबल डबल सेम नहीं ले सकते, क्योंकि एडिशन पॉसिबल या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो जाता साइन को देखकर। तो 3 अनलाइक टर्म्स है जिसके अंदर वेरिएबल सब चेंज है, पावर भी चेंज है, अनलाइक टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए बोल के ट्राइनोमियल, 2 टर्म हो गया बोल के बाइनोमियल, 1 टर्म हो गया बोल के मोनोमियल। अगर से 3 से ज्यादा या फिर 4 हो जाएंगे तो उसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। मीन्स सभी के सभी जो भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल वो भी पॉलिनोमियल है, बट 3 से ज्यादा को नाम नहीं है तो उसे सीधा सीधा बोलते हैं पॉलिनोमियल, जिसका एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी का या फिर x का स्क्वायर भी दे सकते हैं। 1 2 3 4 ये 4 है जो वेरिएबल्स है, अलग अलग है, और इनके पावर्स भी वेरिएबल ही अलग अलग, पावर तो 1 1 1 है मगर वेरिएबल अलग अलग है, इसका वेरिएबल और इसका पावर्स अलग अलग है, तो ये क्या हो गए 4 है। जो पॉलिनोमियल में आते हैं इनको पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल देखे, उसके टाइप्स देखे, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, और टर्म्स किसे कहते हैं, लाइक टर्म्स किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर से वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमें फॉलो भी करो, और कोई भी दिक्कत रहा तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप बोल सकते हैं, और आपको वीडियो में क्या चाहिए वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।